नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्यसाहुणम्। जिन स्वानुभूति से खिरी मम स्वानुभूति मधिगिरी, श्री विमल धारा जैन श्रुत आनंद अमृत से भरी, समता प्रवाह बहावती रागादि विकल्प तोड़ी के, माँ सरस्वती प्रतिभाव वंदन दृष्टि निज में जोड़ी के, दृष्टि निज में जोड़ी के। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरच्युते। खनिया धाना नगर में प्रशिक्षण शिविर का आज से, कल तो उद्घाटन का दिन था और आज से मानो इस शिविर का प्रारंभ हो रहा है। अभी आदरणीय डॉक्टर हुकमचंद जी भारेल साहब का प्रवचन होना था और उनके स्वास्थ्य की कुछ अनुकूलता नहीं है, इसलिए जो विषय समय सार के पहले अधिकार के रूप में वो लेने वाले थे, हम उसी बात को आधार बनाकर यहाँ चर्चा करेंगे। समय सार ग्रंथादि राज पर दादा द्वारा लिखा गया विधान भी यहाँ से आज प्रारंभ हुआ है। क्या है ये समय सार? 2000 वर्षों पूर्व आचार्य कुंद कुंद स्वामी के माध्यम से लिखी गई एक ऐसी रचना जिसे भरत क्षेत्र की सर्वोत्कृष्ट रचना कहा जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। भरत क्षेत्र के महान समर्थ आचार्य, माने यदि मुनि परंपरा की बात करें तो आचार्य कुंद कुंद जैसे कोई दूसरे आचार्य नहीं। कर्तृत्व की अपेक्षा से बात करते हैं, वास्तव में तो दिगंबर संतों में कौन बड़ा और कौन छोटा। छठे सातवें गुणस्थानवर्ती भावलिंगी संतों में छोटे बड़े का भेद करना भी उचित नहीं है, लेकिन हमारे लिए जो उपकार आचार्य कुंद कुंद स्वामी का हुआ वैसा उपकार किसी और का नहीं दिखाई देता। तो सर्वोत्कृष्ट आचार्य कुंद कुंद और उनकी सर्वोत्कृष्ट रचना यह समयसार ग्रंथ पिछले 2000 वर्षों में एक दो नहीं सैकड़ों लोगों का जीवन इस समय सार को पाकर के बदला है। हजारों लोगों ने इस समय सार के मर्म को समझा है और इस ग्रंथ समय सार के मर्म को समझकर इस देह देवालय में विराजमान समय सार को पाया है। देह देवालय में विराजमान यह भगवान आत्मा जो समय सार स्वरूप है, आचार्य अमृतचंद्र स्वामी ने स्वयं प्रयोग किया इस तरह का। समय और सार, समय शब्द आय धातु और सम उपसर्ग पूर्वक बना है। समय जो कि गमनार्थक है, परिणमन करने के अर्थ में समय, तो जो बदले परिवर्तन करे उसका नाम है समय। लेकिन जो धातु गमनार्थक होती है उसका अर्थ जानना भी होता है, जानने के अर्थ में भी प्रयोग की जाती है। तो समय का अर्थ यदि परिणमन किया जाए तो समय सार का अर्थ निकलता है 6 द्रव्यों में सारभूत ज्ञायक भगवान आत्मा। और यदि समय शब्द का अर्थ गमन परिणमन के साथ साथ यदि जानने वाला भी किया जाए तो समय माने होता है आत्मा। तो सार माने क्या होगा कि द्रव्य कर्म, भाव कर्म और नौ कर्म से रहित अपना त्रिकाली ध्रुव ज्ञायक भगवान आत्मा। इस तरह से इस समय सार ग्रंथ में त्रिकाली ध्रुव ज्ञायक भगवान आत्मा के गीत गाए हैं। पता है ज्ञानियों को ये ग्रंथ क्यों पसंद आता है? मैं कहता हूं क्यों नहीं पसंद आए।
पूरी दुनिया में प्रत्येक व्यक्ति को अपनी प्रशंसा पसंद आती है। दुनिया में कौन होगा जिसे अपनी प्रशंसा पसंद नहीं आए? हम आपकी प्रशंसा करें और आपको अच्छा नहीं लगे, ऐसा कैसे हो सकता है? ये समय सार ज्ञानियों की पहली पसंद है। क्यों? क्योंकि समय सार में अपने गीत गाए हैं, समय सार में हमारी महिमा बतलाई है। ये समय सार ग्रंथ ज्ञायक भगवान आत्मा की महिमा को बतलाने वाला है, इसलिए ये समय सार ग्रंथ हमारे लिए बहुत पसंद आता है। इस समय सार ग्रंथ की बहुत महिमा ज्ञानियों के हृदय में दिखाई देती है। अद्भुत ग्रंथ समय सार, एक एक गाथा ऐसी मार्मिक है कि जो गाथा यदि जीवन में उतर जाए तो अनादिकालीन मिथ्यात्व विष दूर होने में समर्थ है, दूर करने में समर्थ है। एक एक गाथा मार्मिक है, और यहाँ तो अभी 415 गाथाओं की चर्चा चलनी है। पूरा समय सार विधान, एक एक गाथा की चर्चा, एक एक कलश की चर्चा होगी। पहली ही गाथा में आचार्य कुंद कुंद स्वामी ने सिद्धों को नमस्कार किया, और अमृतचंद्र स्वामी ने सिद्ध स्वभावी गायक भगवान आत्मा को नमस्कार किया। चर्चा ही कहां से प्रारंभ करते हैं? सिद्ध स्वभाव के लक्ष्य से चर्चा को प्रारंभ करते हैं। सिद्धों से बात को प्रारंभ की। गुरुदेव श्री कहा करते थे, पूर्णता के लक्ष्य से जो शुरुआत हो, ये शुरुआत पूर्णता के लक्ष्य से है। पहली गाथा मंगलाचरण, और बात क्या कर रहे हैं? सिद्धों की बात कर रहे हैं। मानो पहली गाथा में आचार्य कुंद कुंद ये कह रहे हैं, हम तुम्हें भक्त नहीं, हम तुम्हें सिद्ध बनाने के लिए यहां इस ग्रंथ की रचना कर रहे हैं, हम तुम्हें परमात्मा बनाने के लिए इस ग्रंथ की रचना कर रहे हैं। मानो इस समय सार ग्रंथ की रचना परमात्मा बनने के लिए हुई हो। किसके लिए हुई इसकी रचना? हमारे लिए। यह हमारे महाभाग्य से 2000 वर्षों से ये ग्रंथाधिराज सुरक्षित है, आज भी ज्यों का त्यों, एक गाथा भी कम ज्यादा नहीं। मूल स्वरूप से, जिस स्वरूप में आचार्य कुंद कुंद स्वामी ने इसकी रचना की, उसी स्वरूप में ये ग्रंथाधिराज समय सार आज हमारे पास में उपलब्ध है। ये कोई हमारा महाभाग्य है। 40 साल पहले हमारे दादाजी ने 4 लाइनें लिखी थी, तलाशो तो मिलती नहीं है। बोलो, 100 साल पहले की कोई रचना हो, तलाशने जाओ तो मिलती नहीं है। और ये 2000 वर्ष बाद में ये ग्रंथाधिराज एक एक गाथा, एक एक शब्द अक्षर हूबहू हमारे पास में उपलब्ध हो गया, तो ये कोई हमारा महाभाग्य है। बड़े भाग्य से मिल गया ये समय सार। लेकिन भाग्य तो तब कहें जब समय सार बाहर में नहीं, बाहर में मिले हुए समय सार के माध्यम से अंदर में समय सार दिख जाए तो भाग्य है। बाहर में तो मिल गया, किसे नहीं मिला बोलो? आज जिसने दिगंबर जैन कुल में जन्म लिया है, क्या उसे समय सार मिला नहीं है? क्या उसके लिए समय सार सुलभ नहीं है? आचार्य कुंद कुंद स्वामी कह रहे हैं, ये सुलभ दिखता तो है क्या, लेकिन जब तक प्राप्त नहीं हो तब तक इसको सुलभ नहीं कहा जा सकता है। अब इसको सुलभ कहें या दुर्लभ कहें, क्या समझ में नहीं आता है हमारे को। समय सार की प्राप्ति सरल है या कठिन है? प्राप्त नहीं हुआ है इस अपेक्षा से कहो तो बहुत कठिन है, लेकिन इसकी प्राप्ति पराधीन नहीं है, इसलिए कहते हैं सबसे सरल काम है। इससे सरल कोई काम नहीं है। सबसे सरल है निज पद पाना। चर्चा कहां से प्रारंभ हुई? सिद्धों से बात प्रारंभ हुई। गुरुदेव ने रहस्य खोले इसके। माने कभी ऐसा लगता है कि ये 2000 वर्षों में जो आचार्य कुंद कुंद ने काम किया, जो आचार्य अमृतचंद्र स्वामी के माध्यम से काम हुआ, जयसेनाचार्य ने जिसे खोला, फिर समझ लीजिए आप पांडे राजमल जी, बनारसी दास जी, और उत्तर उत्तर आगे चलते हुए जयचंद जी छावड़ा, इन सब ने जो काम किया 300 वर्षों पहले तक, जयचंद जी छावड़ा का काल 300 वर्ष पुराना, उन्होंने जो काम किया, यदि पूज्य गुरुदेव श्री ना होते तो ये समय सार की महिमा कौन बताता है? क्या ये समय सार बंद रहता? और बंद ही था। माने यदि समय सार का मर्म जानना है तो वर्तमान में हमारे महाभाग्य से देखो आप जन्म कहां लिया और कहां आ गए हमारे महाभाग्य से गुरुदेव श्री। एक एक गाथा का मर्म एक बार नहीं, शास्त्र सभा में लाइन टू लाइन, पंक्ति टू पंक्ति 19 बार खोल करके सामने रखा। किसकी महिमा गाई? मेरी महिमा गाई है, ज्ञायक भगवान आत्मा की महिमा गाई है। पहली गाथा में चर्चा की सिद्धों की, ध्रुव है, अचल है, अनुपम गति को प्राप्त है, उनको वंदना की।
आचार्य कुंद कुंद स्वामी ने और अमृत चंद्राचार्य ने व्याख्या करते हुए कलश में कहाँ चर्चा कर ली कि सिद्ध नहीं, सिद्धों का जन्मदाता वो ज्ञायक भगवान आत्मा, जिसके आश्रय से सिद्धत्व दशा की प्राप्ति होती है, उसे नमस्कार किया, पहली गाथा। दूसरी गाथा में चर्चा की स्व समय और पर समय की। कौन है स्व समय और पर समय? जब समय की चर्चा चल रही है ना, तो समय कौन है? समय किसको कहें हम? समय माने पदार्थ, और दो प्रकार से चर्चा कर ली उसकी, स्व समय और पर समय। दर्शन ज्ञान चारित्र रूप से परिणत आत्मा ही स्व समय है, और जो कर्म पुद्गल के प्रदेशों में रहे वह पर समय। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र से परिणत आत्मा को स्व समय कहकर के पुकारा, और जो कर्म पुद्गल के प्रदेशों में फंस गया, अटक गया। कर्म पुद्गल के प्रदेशों में फंसना माने क्या चीज है अंकित भाई? कर्म पुद्गल के प्रदेशों में फंसना मतलब क्या है? कि पुद्गल कर्म के उदय से प्राप्त जितने संयोग हैं, चाहे वे बाहरी संयोग नौ कर्म रूप हो, चाहे उसके उदय से होने वाले राग द्वेष आदि भाव कर्म रूप परिणाम हो, तो जो भाव कर्म में अटक गया या नौ कर्म में अटक गया, बोले वो है पर समय। अपने ज्ञायक भगवान आत्मा को पहचानने वाला स्व समय, और ज्ञायक भगवान आत्मा को छोड़कर भाव कर्म नौ कर्म आदि में जो अटक गया, उसमें जिसका अपनापन है, उसमें जिसकी तन्मयता है, उसमें जिसकी एकाग्रता है, लीनता है पर पदार्थों में, वो कहते हैं पर समय है। मिथ्या दृष्टि है, बहिरात्मा है, अनादि काल से पर समय बना फिर रहा है। समय, स्व समय और पर समय, तीन बातें हो गई। स्व समय ज्ञानी जीव, ज्ञानी पुरुष, वे सब स्व समय में, सम्यक दर्शन आदि रूप से परिणमित वे स्व समय, और मिथ्यात्वादी रूप परिणमित वे पर समय। अब समय क्या है? कि ना तो विकार से परिणमित और ना निर्मल पर्याय रूप से परिणमित, माने पर्याय मात्र से पार देखो तो समय। समय के ही तो प्रकार कहे ना, स्व समय और पर समय। इस समय की व्याख्या की इन्होंने दूसरी गाथा में, और फिर तीसरी गाथा में जाकर के उस समय की सुंदरता की चर्चा करने लगे। ये मर्म है समय सार का। ये जो पहला अधिकार लिखा है, इस पहले अधिकार का सार ही यही है कि भेद विज्ञान, पर पदार्थों के साथ में एकत्व और ममत्व बुद्धि को तोड़ाना, ये जीवा जीव अधिकार का सार है। कर्ता कर्म अधिकार में कर्तृत्व और भोक्तृत्व बुद्धि को तोड़ाएंगे, जीवा जीवाधिकार के अंदर एकत्व और ममत्व बुद्धि को तोड़ाते हैं। समस्त पर पदार्थों के साथ में एकत्व बुद्धि को तोड़ाया, पर पदार्थ न्यारे हैं और हम न्यारे हैं, ये जो भेद विज्ञान हुआ, बोले इस भेद विज्ञान का नाम है समय सार को समझ लिया, स्व समय हो गया। ये मर्म है, यही समय सार का सार है। समय सार को पढ़ करके क्या करना है? भेद विज्ञान। कैसा महोत्सव है ये? क्या है अपने महोत्सव का नाम? ज्ञान आनंद। क्या ज्ञानानंद महोत्सव है ना? ज्ञान और आनंद। कौन सा ज्ञान आनंद देने वाला है? भेद विज्ञान। ज्ञानानंद, ज्ञान का आनंद के साथ में अविनाभाव संबंध है। जहां जहां ज्ञान होगा वहां आनंद होगा, जहां ज्ञान होगा वहां सुख होगा, जहां ज्ञान नहीं है वहां सुख नहीं है। आकुलित भयो अज्ञानधारी। अज्ञान आकुलता की जननी है, और ज्ञान से निराकुलता आती है, और निराकुलता आनंद रूप है। ज्ञान आनंद, लेकिन कौन सा ज्ञान? लौकिक। ये कह रहे हैं ज्ञान वही ज्ञान है जो आत्मज्ञान है। भेद विज्ञान ही ज्ञान है। भेद विज्ञान, जहां भेद विज्ञान नहीं है वो ज्ञान ही नहीं है। ये भेद विज्ञान के लिए समर्पित है पूरा का पूरा ग्रंथाधिराज। पूरी 415 गाथाएं कहीं भी उठा करके देख लो आप, सिर्फ भेद विज्ञान, भेद विज्ञान, भेद विज्ञान, भेद विज्ञान और भेद विज्ञान, और कुछ नहीं। अपने में अपनापन। और जानते हैं भेद विज्ञान का मतलब क्या है? ये भेद विज्ञान क्या चीज है? भेद विज्ञान, भेद करना नहीं है, भेद को जानना है, इसका नाम भेद विज्ञान है। भेद थोड़ी ना करना है।
जगत की सारी वस्तुएं स्वतंत्र है, भिन्न भिन्न हैं, अपने अपने में हैं, एक दूसरे के आश्रित नहीं हैं, स्वतंत्र स्वयं परिणमन करती है। ये तीसरी गाथा में कह रहे हैं एकत्व निश्चय गत समय सर्वत्र सुंदर लोक में। हर वस्तु अपने अपने रूप से परिणमन कर रही है। ये वस्तु का सौंदर्य, ये वस्तु की सुंदरता है। सारा जगत सुंदर है, पूरी सृष्टि सुंदर है, सृष्टि का कण कण सुंदर है। अपने रूप से रहना ही उसकी सुंदरता है। कोई वस्तु पर में मिलती ही नहीं है। ये जो मिलावट की मान्यता है ना, क्या इस मिलावट की मान्यता का नाम अशुद्धि है। ये मान्यता में अशुद्धि, वस्तु में अशुद्धि नहीं है। वस्तु अशुद्ध होती ही नहीं है। वस्तु सदा काल त्रिकाल निर्मल है, त्रिकाल पवित्र है। बस उस पवित्रता को जानने का नाम, भिन्न भिन्न जानने का नाम भेद विज्ञान। कितना सुंदर मार्ग यहां ज्ञानानंद महोत्सव में बतलाया जाना है। आपको कुछ नहीं करना है, जो है उसे जानना है। इसका नाम भेद विज्ञान। भेद को जानना, भेद तो है ही। दो वस्तुएं न्यारी न्यारी, एक परमाणु दूसरे परमाणु को छूता नहीं है, उनमें परस्पर भेद है। दो वस्तुओं में जो परस्पर भेद है, उस भेद को जान लो। और जानने के लिए क्या करना है बोलो? कितने विधान करें कि वो जानने में आ जाए, कितनी पूजन करें कि जानने में आ जाए। अरे जानने की बात कर रहे हैं, पूजन विधान अनुष्ठान की बात नहीं कर रहे हैं। क्या करना पड़ेगा साहब जानने के लिए? कितनी दंड बैठक लगानी पड़ेगी, कितना दौड़ना पड़ेगा, क्या खाएं और क्या नहीं खाएं। जानना है, जानना, कुछ भी नहीं करना। और जानना तो मेरा स्वभाव है, जानने में तो हम एक्सपर्ट हैं। अनादिकाल से हमने जानने के अलावा किया क्या है और दूसरा काम? सिर्फ जानते ही तो हैं। जो काम हम आज तक अनादिकाल से करते आ रहे हैं, आचार्य कुंद कुंद स्वामी कह रहे हैं, उसके अलावा मुक्ति की प्राप्ति के लिए तुम्हें दूसरा कोई काम नहीं करना है। बोलो। और हम ये सोचते हैं क्या करना है साहब, ये बताओ। सम्यक दर्शन की प्राप्ति के लिए क्या करना है? जीवन में मोक्ष मार्ग प्रकट करने के लिए क्या करना है? आत्मानुभूति के लिए क्या करना है? मोक्ष की प्राप्ति के लिए क्या करना है? तो कह रहे हैं जो तुम करते आ रहे हो वो ही करना है। ये क्या करते आ रहे हो? अनादिकाल से जानने के अलावा दूसरा कोई काम नहीं किया। अब जानो कि साहब जान रहे हैं, लेकिन आज तक गलत जान रहे हैं, भ्रम रूप जान रहे हैं। हमारा जानना मिथ्या है। अब ये कह रहे हैं अब सही जानो। कि क्या सही जाने? कि तू भी पवित्र है और पुद्गल परमाणु भी पवित्र है, जगत का कण कण पवित्र है। ये कण कण की पवित्रता की घोषणा करने वाला दर्शन, ये पवित्र जैन दर्शन है। क्या ये स्वतंत्रता की घोषणा करता है। एक परमाणु दूसरे परमाणु को छूता नहीं, परिणमाता नहीं, टच करता नहीं। एक पुद्गल परमाणु के ऊपर दूसरे पुद्गल परमाणु का आवरण नहीं, एक के ऊपर दूसरे का आवरण नहीं। ये सुंदरता है, ये सौंदर्य है, ये स्वाभाविक सुंदरता है। बाहरी सुंदरता की बात नहीं है। वस्तु अपने स्वभाव से सुंदर है, अपने अनंत गुणों से सुंदर है, अपनी शक्तियों से सुंदर है, अपने स्वभाव से सुंदर है। जगत की जितनी वस्तुएं आपको बदसूरत दिखाई देती है, हम कहते हैं देखने की दृष्टि देखो। आचार्य कुंद कुंद किस दृष्टि से दिखाते? ये कुंद कुंद स्वामी ये दृष्टि दे रहे हैं। गुरुदेव ने ये देखने की दृष्टि दी, सब परमात्मा दिखाई देवे। पुद्गल के परमाणु भी स्वयंभू हैं भाई साहब। क्या वे अपने आप में परमात्मा हैं, वे अपने आप में परिपूर्ण हैं। ये तीसरी गाथा में कही है बात। विसंवाद है पर बंध की यह कथा ही एकत्व में। जो एकत्व में बंधन की कथा है, बंधन की चर्चा है, ये विसंवाद पैदा करने वाली है। इससे विसंवाद खड़े होते हैं। जहां मिलावट हुई वहां अशुद्धता होगी, जहां मिलावट होगी वहां अशुद्धता होगी। जल अपने आप में पवित्र है और मिट्टी भी पवित्र है, और दोनों मिल गई तो क्या होता है? कीचड़ हो जाएगा। सोना शुद्ध है और चांदी भी शुद्ध है, और मिला दो तो खोट कहलाएगी क्या? लेकिन आचार्य देव यहां कह रहे हैं जो तुझे मिले हुए दिखते हैं वो वास्तव में मिलते ही नहीं है क्या? इसलिए अशुद्धता है ही नहीं। पूरे लोक में शुद्धता का ही साम्राज्य छाया हुआ दिखाई देता है। अच्छा, 5 किलो सोने में
1 किलो चांदी मिला दी, पूरी अच्छी तरह से मिल गई, तो सोना कितना किलो है? कितना किलो हो गया? 5 किलो में 1 किलो चांदी और मिला दी उसमें, ठीक है ना। अब उसका वजन करते हैं तो 6 किलो हो गया। सोना कितना है? 5 किलो। वजन कर रहे हैं तो कितना आ रहा है? वजन कर रहे हैं तो 6 आ रहा है, और आप कह रहे हो 5 किलो ही है, और चांदी कितनी है उसमें? मिलने पर भी पंचास्तिका 7वीं गाथा में यही कुंदकुंदाचार्य कहते हैं, अन्नोणम पविसंता दिनता होगा समन्न अन्नस मेलंता नित्यम सगम सहाहम न विजहंती। एक दूसरे में मिलती हुई दिखाई देती है सारी वस्तुएं। 6 द्रव्य एक दूसरे में प्रवेश करते हुए दिखाई देते हैं। लोकाकाश में 6 द्रव्यों को देखो तो ऐसे लगते हैं मानो एक द्रव्य दूसरे द्रव्य में घुस गया हो, एक दूसरे में प्रवेश कर गए हो, मिल गए हो, समा गए हो एक दूसरे में, लेकिन फिर भी कोई वस्तु अपने स्वभाव को नहीं छोड़ती है। मेलंता नित्यम सगम सहाहम ना विजहंती। कोई वस्तु अपने स्वभाव को नहीं छोड़ती है। ये तीसरी गाथा का मर्म है। चौथी गाथा में क्या कहते हैं? आगे क्या बात कह दी है कि ये जो तुम कह रहे हो ना, ये जो बात यहां बतलाई जा रही है, ये कह रहे हैं ये बात तुमने सुनी नहीं आज तक कभी। कि साहब आप कैसी बात कह रहे हो, सब सुंदर है क्या? ये तो बहुत बदसूरत दिखाई दे रहा है हमारे को, बिल्कुल काला कलूटा दिखाई दे रहा है। आप कह रहे हो सुंदर है, कि तुम वस्तु को स्वभाव की दृष्टि से नहीं देखते हो, इसलिए बदसूरत दिखाई देती है। आज तक तुमने ये चर्चा कभी सुनी नहीं है, एक बार गहराई से इस चर्चा को सुनो। मैं वो बात तुम्हारे को बतलाने वाला हूं जो बात तुमने आज तक अनादि काल से कभी नहीं सुनी हो। चौथी गाथा, सर्व सुध परिचित अनुभूत भोग बंधन की कथा। परिचित है, अनुभूत है, भोगों की कथा, बंधन की कथा, विषय कषायों की चर्चा अनादि काल से आज तक इन चर्चाओं में रचे पचे हैं। वही सुहाती है, वही पसंद आती है। बोलो, आज तक सुनी नहीं आपने? पर से पृथक एकत्व की उपलब्धि केवल सुलभ ना। पर पदार्थों से पृथक ज्ञायक भगवान आत्मा की उपलब्धि वो सुलभ ही नहीं है। वो चर्चा सुनी नहीं है आज तक, कभी नहीं सुनी है। कभी सही से बतलाना, सुनिए कि नहीं? आकाश सुनिए ना? 5 साल क्या किया महाविद्यालय में? खूब सुनी है हमने तो चर्चा। तो आचार्य कुंद सही कह रहे हैं या तुम सही कहते हो? आज तक अनादि काल से हमने एकत्व विभक्त ज्ञायक भगवान आत्मा की चर्चा को सुना ही नहीं है। क्या सुना ही नहीं है? क्या बात कर रहे हो? सुन तो रहे हैं हम, कल से तो सुन रहे हैं, जिंदगी हो गई सुनते हुए। पिछले 40 साल से सुन रहे हैं, 50 साल से सुन रहे हैं, कोई 60 साल से सुन रहा है, कोई 25 साल से सुन रहा है। हम सुन तो रहे हैं ये एकत्व विभक्त भगवान आत्मा की बात। सब गुरुदेव के प्रवचन रोजाना सुनते हैं, हम तो रोज सुनते हैं ये बात कि सुनो। तुम्हें लगता है सुनते हैं, और आचार्य कुंद स्वामी कह रहे हैं तुमने कभी नहीं सुनी है। तुम्हारी माने कि उनकी माने? तुम सच बोल रहे हो या वो सच बोल रहे हैं? वो कह रहे हैं कर्णेंद्रिय का विषय तो बनी, लेकिन अनुभूति का विषय नहीं बनी। क्या? शब्दों का विषय तो बनी, अपनी भाषा का विषय तो बनी, प्रतिपादन का विषय तो बनी। ऐसा थोड़ी ना कि कान खराब हो गए हैं। जब ये ज्ञायक भगवान आत्मा की चर्चा सुनाई जाती है तो वो कर्णेंद्रिय का विषय तो बनती है, लेकिन हमारे अनुभूति का विषय नहीं बनती है, वो हमारी फीलिंग का विषय नहीं बनती है। जब हम उस बात को सुनते हैं गहराई से तो सुन करके उस रूप परिणमन नहीं कर पाते हैं। अनुभव नहीं हो रहा है मैं कौन हूं, आप कौन भाई साहब, मैं पहचाना नहीं अभी, तो तुरंत अपना परिचय बताने लगता है। कौन सा परिचय? वही चेत परिचित अनुभूत भोग बंधन की कथाओं वाला। मैं यहां नौकरी करता हूं, नौकरी मतलब यहां नौकर हूं, बंधन में सारी कथाएं वही सुनाएगा अपनी। यहां के रहने वाले हैं, यहां जन्म हुआ, मैंने ये काम किए, आज तक इतने काम किए। कौन सी कथा सुना रहे हो आप? भोग बंधन की कथा। परिचित है, अनुभूत है। और आचार्य अमृतचंद्र स्वामी कहते हैं परस्पर में प्राचार्यत्व करता है। क्या?
सीखा हुआ है फिर एक दूसरे को सिखाता है क्या? अनादि काल से यही चर्चा, यही सुनी है, यही अनुभव में आई है, यही परिचय में आई है, यही अनुभव में आई है, और एक दूसरे को समझाने में भी होशियार है और यही बातें समझाता है। तो कुंद कुंद स्वामी कहते हैं, सुनो, जो तुमने सुन लिया ना वो नहीं सुनाऊंगा, नई बात सुनाऊंगा। जो तुम्हें पता है वो बात नहीं बतलाऊंगा, जो तुम्हें नहीं पता है वो बात बतलाऊंगा। पूरे समय सार में अनुभव की बात कही है। ये समय सार आगम नहीं परमागम है। शिखर जी में शिविर के अवसर पर मैंने कही थी, प्रवचन में सिद्ध किया था, पूरे प्रवचन में एक ही बात सिद्ध की थी भाई साहब, कि ये समय सार ग्रंथ आगम नहीं परमागम है। क्या क्या फर्क है आगम में और परमागम में? क्या फर्क है नीलेश? आगम क्या? आगम जो चला आया हो, जो परंपरा से चला आया हो। क्या? आ ग और म, आ आप्त पने का सूचक, ग गणधरों का सूचक और मैं मुनिराजों का सूचक। आगम माने आप्त के द्वारा कही गई, गणधरों के द्वारा गूंथी गई और मुनिराजों द्वारा लिखी गई, वो सब आगम है। परंपरा से चला है। भगवान महावीर स्वामी की परंपरा से जो बातें सुन सुन करके चली आई हो उसका नाम है आगम, और जो बातें सुन करके नहीं अनुभव से कही जाए उसका नाम है परमागम। ये समय सार ग्रंथ में आगम की चर्चा नहीं होगी। ये समय सार ग्रंथ उस समय लिखा जा रहा था जिस समय आगम बहुत लिखे जा चुके थे। षट खंडागम की रचना हो गई थी, कषाय पाहुड़ लिखा जा रहा था, कर्म प्रकृतियों की चर्चा थी, गुणस्थान मार्गण स्थानों की चर्चा थी, जीव समाज पर्याप्ति प्राण उपयोग 20 प्ररूपणाओं की चर्चा थी। वो सब आगम हैं, क्योंकि वे बातें अनुभूति का विषय नहीं है, वो बातें केवल ज्ञान के आधार पर कही जा सकती है। सारे अधिकारों में सिद्ध कर सकते हैं हम ये बात, गहराई से सिद्ध करो आप इन चीजों को। गुणस्थान अनुभूति का विषय नहीं है, अनुभव के आधार पर यह बात नहीं कह सकते हो कि गुणस्थान 14 होते हैं, यह सुनकर के ही कही जा सकती है। कर्मों की 148 प्रकृतियां हैं, यह बात सुनकर के कही जा सकती है, यह अनुभव का विषय नहीं है। अनुभव का विषय यह है कि कर्म तुझ में नहीं, तू कर्म में नहीं, यह अनुभव की बात है। यह भेद विज्ञान की बात अनुभव की बात है। लेकिन जहां जहां कर्मों की चर्चा करेंगे, कर्म प्रकृतियों की चर्चा करेंगे, आश्रव के भेद प्रभेद की चर्चा करेंगे, बंध के भेद को बतलाएंगे, आते हुए कर्मों के रुकने की बात करेंगे, वो सब आगम है। आश्रव निरोध है, संवर है, ये आगम है, और उपयोग में उपयोग ये संवर, ये परमागम है। ये समय सार ग्रंथ परमागम है। एक एक गाथा अनुभव से निकली है, फीलिंग से निकली है। जंगल की गुफा में बैठे हुए मुनिराज भावलिंगी संत आचार्य कुंद कुंद स्वामी, नगर का रास्ता नहीं जानने वाले। कोई व्यक्ति जंगल में रास्ता भटक जाए और मुनिराज को जंगल में बैठा हुआ देखकर थोड़ी सी प्रसन्नता हो कि ये कोई दिख रहे हैं मनुष्य, ये हमें नगर का रास्ता दिखा देंगे, और उनसे जाकर नगर का रास्ता पूछे, मुझे नहीं पता। जंगल से नगर का रास्ता न जानने वाले वीतरागी संत, और मुक्ति का मार्ग उन्होंने बतला दिया, मुक्ति के मार्ग का अनुसंधान कर दिया। क्योंकि मुक्ति का मार्ग बाहर में नहीं, अंदर से होकर के गुजरता है। मोक्ष बाहर की कोई मंजिल नहीं, द्वार उसका आपके भीतर खुला है। मोक्ष कहीं बाहर में नहीं है। मोक्ष के लिए 7 राजू ऊपर जाने की जरूरत नहीं है। द्वार उसका आपके भीतर खुला है। इसलिए क्या करना चाहिए? बाहरी घुड़दौड़ को सब रोक दो और भीतर देख लो क्या सिलसिला है। क्या करें, कैसे देखें? डूब कर अपने में खुद को जान लो, जैन दर्शन की यही तो एक कला है।
अपने को जान लो, अपने को पहचान लो, अपने में समा जाओ। यही जैन दर्शन की कला है। क्या जैन दर्शन किसका नाम? अपने आप को जानने का नाम जैन दर्शन है और कुछ नहीं। किसका नाम है जैन दर्शन? किसे कहें जैन दर्शन? क्या है जैन दर्शन? क्या होता है? किसी व्यक्ति ने पूछा कि जैन धर्म क्या है। सच्ची घटना, मेरे से पूछा 4-5 साल पहले, अमेरिका से लौटते समय फ्लाइट में प्रवचन करके वापस लौट रहे थे, तो मैंने पूछा बगल वाले व्यक्ति से, चर्चा शुरू की। इतना लंबा सफर है, कुछ तो बात करें। और हमने बात की उनसे, और बात करते हुए पूछा कि भैया आप कौन से रिलीजन को फॉलो करते हो? और उन्होंने मेरे से पूछा। मैंने कहा हम तो जैन हैं। बोले जैन कौन होते हैं? क्या आप जैन नहीं जानते? बोले नहीं नहीं, जैन कौन होते हैं आप बताओ ना। क्या बताएं? बोलो राजेश जी, क्या बताएं? जैन कौन होते हैं? मेरे को कुछ नहीं ख्याल में आया जैन कौन होते हैं। अरे पहचानता नहीं है। मैंने तुरंत कहा हम तो भगवान महावीर स्वामी के फॉलोअर्स हैं। क्या कहते हैं? भगवान महावीर स्वामी को तो जानता होगा। अच्छा जी भाई साहब, भगवान महावीर स्वामी को तो जानता होगा, भगवान है और सारी दुनिया में लोग जानते हैं। उसने कहा हूं इस महावीर। यार अब इसको क्या समझाएं? 2-3 घंटे मैंने उसको जैन धर्म समझाया। आप अपने हृदय पर हाथ रख करके सोचना जैन धर्म किसका नाम है। आपके सामने यदि ऐसा प्रसंग बन जाए, कभी ट्रेन में, कभी सफर में, कभी बस में, कोई बगल में व्यक्ति आपसे पूछ लेवे कि किसका नाम जैन धर्म है, तो आप क्या बताएंगे? जैन लोग रात को नहीं खाते, पानी छान के पीते हैं, जैनियों का शुद्ध सात्विक आचरण होता है, ये जैन धर्म है? नहीं। मैंने कहा ये जैन वो धर्म है जो भक्त नहीं भगवान बनने की बात करता है। 3 लोक में एकमात्र ऐसा धर्म है, पूरी सृष्टि में, पूरे विश्व में एकमात्र ऐसा धर्म है जो भक्त नहीं भगवान बनने की बात करता है। ये वो धर्म है जो भेद विज्ञान की बात करता है। मैंने भेद विज्ञान बतलाया उसको। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता धर्ता नहीं है। इस दर्शन का नाम जैन दर्शन है। पूरा समय सार इस जैन दर्शन के लिए समर्पित है। पूरे समय सार में उस भेद विज्ञान के गीत गाए गए हैं। पूरे समय सार में उसी की महिमा गाई गई है। कौन हो तुम और क्या स्वरूप है तुम्हारा, पहचानो उसको। डूब कर अपने में खुद को जान लो, जैन दर्शन की यही तो एक कला है। और बाहरी घुड़दौड़ को सब रोक दो, और भीतर देख लो क्या सिलसिला है। व्यर्थ ना इसको गवाओ इस कदर, बड़ी मुश्किल से ये मानव तन मिला है। क्या करें? डूब जाओ अपने में, समा जाओ अपने में। इसके अलावा दूसरा कोई काम नहीं। यहां से उठने की जरूरत नहीं है। ज्ञान आपके पास में है और ज्ञान ज्ञान में समा जाए और आनंद प्रकट हो जाएगा। हो गया ज्ञान आनंद महोत्सव। ज्ञान जितना चाहिए उतना आपके पास में अवेलेबल है, उतना उपलब्ध है ज्ञान हमारे पास में। आनंद वर्तमान में दिखाई नहीं देता। तो क्या करें इस महोत्सव को मनाने के लिए कि अपने ज्ञान को ज्ञायक में लीन करो। फिर क्या होगा कि फिर आएगा आनंद, और जब वो आनंद आएगा तो मनेगा असली महोत्सव। क्या तो है ज्ञानानंद महोत्सव। तो आचार्य कुंद कुंद स्वामी ये कह रहे हैं, वो बात मैं तुम्हें बताने वाला हूं, उस आत्मा का स्वरूप मैं तुम्हें बताने वाला हूं। ये बात कही उन्होंने 5वीं गाथा में। क्या कह रहे हैं इस 5वीं गाथा में? ये कह रहे हैं एकत्व विभक्त भगवान आत्मा की बात को ही बतलाऊंगा। इसके अलावा दूसरी कोई चर्चा नहीं करूंगा मैं, कोई इधर उधर की बात नहीं होगी। अपनी महिमा बतलाऊंगा, अपने निज वैभव से बतलाऊंगा, और जो अपनी महिमा बतलाऊंगा उसे तुम अपनी महिमा समझ लेना। क्या साहब, हमने तो आपकी बहुत महिमा सुनी थी, हमने तो सोचा भी नहीं था कि आप अपने आप की इतनी प्रशंसा करोगे। ये तो लोक में अच्छा नहीं समझा जाता है। तो सुनो, जो मेरी प्रशंसा है वो तुम्हारी प्रशंसा है।
सारे जगत की प्रशंसा है, एक वस्तु की प्रशंसा में, एक व्यक्ति की प्रशंसा में सारी सृष्टि की प्रशंसा है। ऐसे एकत्व विभक्त भगवान आत्मा की बात को मैं तुम्हें बताऊंगा। ये बात ये कहते हैं, 5वीं गाथा में प्रतिज्ञा लेते हैं, उसके अलावा दूसरी चर्चा नहीं करूंगा। आप देखिए, पुण्य पाप अधिकार लिखा और पुण्य पाप की चर्चा नहीं की, आश्रव अधिकार लिखा और द्रव्य आश्रमों की चर्चा नहीं की, बंद अधिकार लिखा और बंद की चर्चा नहीं की, संवर अधिकार लिखा और आते हुए कर्मों के रुकने की बात नहीं कही, निर्जरा अधिकार लिखा और कर्मों की छूटने की बात नहीं कही। कैसी बातें कहते हैं ये आचार्य कुंद कुंद स्वामी क्या बताने वाले हैं, क्या चीज बता रहे हैं? ये वो बता रहे हैं जो चर्चा तुमने आज तक कभी नहीं सुनी है। एकत्व विभक्त एक भगवान आत्मा की बात बतलाने की प्रतिज्ञा 5वीं गाथा में ली गई। फिर 6ठी गाथा में उस भगवान आत्मा को प्रमत्त और अप्रमत्त से रहित बतला दिया। ना प्रमत्त है ना प्रमत्त है, एक ज्ञायक भाव, ज्ञायक भाव, पर्याय मात्र से पार। कौन है वो? कैसा है वो ज्ञायक भगवान आत्मा? ना प्रमत्त और ना प्रमत्त। प्रमत्त 6ठा गुणस्थान और अप्रमत्त 7वां गुणस्थान। और कह कौन रहा है? 6ठे 7वें गुणस्थानवर्ती। वे 6ठे 7वें गुणस्थानवर्ती भावलिंगी संत कह रहे हैं कि प्रमत्त और अप्रमत्त नहीं हूं मैं। क्या? और व्याख्या करते हुए स्पष्टीकरण किया गया, प्रमत्त शब्द अंत दीपक है और अप्रमत्त शब्द आदि दीपक है। इसलिए प्रमत्त शब्द के माध्यम से अंत दीपक कह करके पहले से 6ठे गुणस्थान लिए और अप्रमत्त शब्द के माध्यम से आदि दीपक कहकर 7वें से 14वें तक के सब गुणस्थान लिए। इस प्रकार प्रमत्त और अप्रमत्त नहीं हूं कहकर के आचार्य कुंद कुंद स्वामी कहना चाहते हैं, मैं गुणस्थानातीत हूं, मैं गुणस्थानों से पार हूं, मुझ में गुणस्थान नहीं है। ऐसी चर्चा करते हैं। 6ठी गाथा का विषय बहुत मार्मिक गाथा है, कई दिनों तक चर्चा चले ऐसा विषय है। ज्ञायक भाव की चर्चा है, पर्याय मात्र से पार त्रिकाली ध्रुव ज्ञायक भगवान आत्मा की चर्चा है। 6ठी गाथा में जिसे ज्ञायक भाव कहकर के पुकारा है, तत्वार सूत्र में उसे पारिणामिक भाव कहकर के पुकारते हैं, नियम सार में उसे कारण परमात्मा कहकर के पुकारते हैं। ये वही तो है, ये आदिनाथ की नहीं अनादिनाथ की चर्चा है 6ठी गाथा की चर्चा। बहुत मार्मिक बात कही 6ठी गाथा में, पर्याय मात्र से पार की बात कह दी। और 7वीं गाथा में आगे चलकर गुण भेद से पार की बात कह देते हैं। हो गया समय सार, इतना जानो तो। 12 गाथाओं में समय सार पूरा कर दिया आचार्य कुंद कुंद स्वामी ने, संक्षेप रुचि वालों के लिए। क्या कह दिया 7वीं गाथा में? क्या चर्चा की है? दृग ज्ञान चारित्र जीव के हैं यह कहा, व्यवहार से आत्मा में ज्ञान है, आत्मा में दर्शन है, आत्मा में चारित्र है। ये सब बातें व्यवहार से कही गई है। और निश्चय से ना ज्ञान, ना दर्शन, ना चरण। ज्ञायक कैसा है? शुद्ध है परमार्थ से। आत्मा में ज्ञान नहीं है, क्या बात कह रहे हो आप? दर्शन नहीं है, चारित्र नहीं है, होंगे देखने लायक नहीं है, क्या बात कर रहे हो आप? ज्ञान दर्शन चारित्र देखने लायक नहीं है, पंडित साहब क्या कह रहे हैं? क्या आत्मा में ज्ञान है, दर्शन है, चारित्र है, ये देखने लायक नहीं है कि दिखते रहेंगे तो ये आनंद नहीं मिलेगा, और आनंद चाहिए तो इनका भेद देखना बंद करना पड़ेगा। पंखे में कितनी पंखुड़ियां हैं? कितनी पंखुड़ियां हैं पंखे में? 3 दिख रही है क्या? हमें दिखाओ भाई साहब। तो क्या करना पड़ेगा? अभी दिखा देते हैं, इधर स्विच ऑफ किया, देख लो 3 है कि नहीं? 3 दिख तो रही है लेकिन हवा नहीं आ रही। क्या हवा कब आएगी बोलो? कि साहब जब ये जो 3 दिख रही है ना, ये 3 पन्ना मिट जाए तो हवा का लाभ मिलेगा। तो एक काम करते हैं, तीनों को निकाल फेंकते हैं कि तो भी हवा नहीं आएगी। 3 का 3 पना कायम रहे, लेकिन वो 3 पना कायम रहते हुए भी दृष्टि में से तीनों ओझल हो जाए। क्या आत्मा में ज्ञान है, आत्मा में दर्शन है, आत्मा में चारित्र है,
ये भेद ज्यों के त्यों हैं, इन भेदों को देखने का नाम व्यवहार है। और इन भेदों को जब तक देखते रहोगे तब तक शुद्धात्म तत्व की उपलब्धि नहीं होगी। भेद देखना बंद करो तो भेदों को मिटा दें कि नहीं, भेदों को मिटाना नहीं है, जो है उनको वैसे ही रहने दो। ज्ञान से, दर्शन से, चारित्र से आत्मा का निर्णय करो और निर्णय करने के बाद सर्व विकल्प यहां बंद हो जाए, टूट जाएं। जब ज्ञान, दर्शन, चारित्र आदि अलग अलग ना दिखे तो अभेद अखंड आत्मा की अनुभूति होती है। यह अनुभूति की चर्चा कर ली 7वीं गाथा में। निश्चय और व्यवहार, एक प्रकार से निश्चय और व्यवहार शैली की चर्चा यहां से प्रारंभ हुई। 8वीं गाथा में कह दिया, फिर आगे चल करके उस शैली की विशेषता बतला दी। तो फिर साहब व्यवहार से बात करते ही क्यों? जब दर्शन, ज्ञान, चारित्र का भेद देखना व्यवहार है और उस व्यवहार से हमारे प्रयोजन की सिद्धि नहीं होगी, तो फिर ये दर्शन, ज्ञान, चारित्र रूपी कथन करते ही क्यों व्यवहार से? आप निश्चय का कथन करो ना। तो फिर आचार्य कुंद कुंद स्वामी को 8वीं गाथा में कहना पड़ा, क्या करें? अनार्य भाषा के बिना समझा सके ना अनार्य को, बस त्यों ही समझा सके ना व्यवहार बिन परमार्थ को। क्या करें? अनार्य जीवों को अनार्य भाषा में समझाया जाता है, व्यवहारी जीवों को व्यवहार की भाषा में समझाते हैं, तब उन्हें कुछ समझ में आएगी बात। कितनी सुंदर बात कह दी टोडरमल जी ने 7वें अध्याय में एक इस तरह का प्रयोग किया, इस व्यवहार की उपयोगिता बतलाते हुए। मैं कभी कभी उस प्रसंग को इस तरह से बतलाता हूं। मान लीजिए किसी व्यक्ति को आत्मा समझना है, आत्मा से बिल्कुल अनजान व्यक्ति है, क्या, जिसने आत्मा कभी नहीं सुना, आत्मा के बारे में कुछ नहीं जाना, बहुत दुखी है, और किसी ने कहा कि भैया तुझे तो सुखी होने के लिए आत्मा को समझना पड़ेगा। ये ठीक है साहब, आत्मा को समझने के लिए तैयार है, कौन समझाएगा आत्मा? बोलो, आत्मा समझना है तो कहां जाना पड़ेगा? कि खनिया धाना के ज्ञानानंद महोत्सव में। कहां समझे आत्मा? आत्मा समझने के लिए क्या करें बोलो? कहीं चर्चा चलने लगी ऐसी 10-5 दिन पहले, आत्मा को समझना है सुखी होने के लिए क्या करूं? तो किसी ने कहा भैया तुझे आत्मा को समझना है तो तू वहां जा, 18 दिन का शिविर लग रहा है, वहां सब बहुत विद्वान होंगे, बहुत ज्ञानी लोग होंगे, और वहां तुझे आत्मा समझने को मिलेगा। ठीक है भाई, वो यहाँ शिविर में आ गया। शिविर में आकर के दरवाजे पर ही किसी से पूछने लगा, क्या ये आत्मा कौन है, आत्मा का क्या स्वरूप है, मुझे आत्मा समझना है। तो वहां दरवाजे पर खड़े थे हमारे शास्त्री के विद्यार्थी, नए चक्र पढ़ करके आए भी। उन्होंने कहा एक बात बतलाओ, तुम्हें आत्मा समझना है तो तुम्हें निश्चय से आत्मा समझना है या व्यवहार से समझना है? क्या पूछा हमारे विद्वान ने उससे? तुम्हें निश्चय से आत्मा समझना है कि व्यवहार से समझना है? अब वो तो नया आदमी, ना निश्चय समझता है ना व्यवहार समझता है, कि भैया ये क्या होता है, ये निश्चय क्या होता है और व्यवहार क्या होता है, हम तो कुछ नहीं जानते हैं। बोले ये नहीं जानते, निश्चय मतलब होता है सच्ची बात, और व्यवहार मतलब होता है झूठी बात, मिलावटी बात, लगावटी बात, वो सब व्यवहार है। बोलो निश्चय से आत्मा समझना है या व्यवहार से? तो वो आदमी क्या कहेगा, यार अजीब पागल है, आत्मा समझना है तो झूठी बात बताने की बात कर रहा है, निश्चय वाली बताओ मुझे, तो व्यवहार वाली नहीं समझनी, झूठी लगावटी मिलावटी बात बता करके क्या करना चाहते हो, सच्ची बात बताओ। निश्चय से आत्मा समझना है कि अच्छा तुम्हें निश्चय से समझना है, तो सुनो, निश्चय से तो आत्मा परद्रव्य से भिन्न, स्वभाव से अभिन्न, स्वयं सिद्ध वस्तु है। क्या कहा रमन? निश्चय से तो आत्मा, टोडरमल जी के शब्द हैं ये 7वें अध्याय के। निश्चय से तो आत्मा परद्रव्यों से भिन्न, स्वभाव से अभिन्न, स्वयं सिद्ध वस्तु है। समझ में आया? नहीं, समझ में तो नहीं आया, ये वापस समझाता हूं, निश्चय से ही समझाऊंगा। निश्चय से तो आत्मा परद्रव्य से भिन्न, स्वभाव से अभिन्न, स्वयं सिद्ध वस्तु है। अब समझ में आया आत्मा? ये नहीं साहब, नहीं समझ में आया, कि फिर समझाता हूं। निश्चय से तो आत्मा परद्रव्य से भिन्न, स्वभाव से अभिन्न, स्वयं सिद्ध वस्तु है। अब समझ में आया? भाई साहब 100 बार कहते रहो तो भी समझ में नहीं आएगा कुछ भी। तो टोडरमल जी ने कहा
ऐसे लोगों को यदि आप निश्चय से ही उपदेश देते रहो तो उन्हें कुछ भी समझ में नहीं आएगा। इसलिए उन्हें व्यवहार की भाषा में समझाते हैं। मनुष्य जीव है, तिर्यंच जीव है, नारकी जीव है, ये पशु पक्षी दिखाई देते हैं, ये मनुष्य आदि दिखाई देते हैं, ये सब जीव है। ये टोडरमल जी ने लिखा। लेकिन पता है ये सब लिखने के बाद उन्होंने क्या कहा? सावधान, कहीं गलती से मनुष्य को ही जीव मत मान लेना। क्या? वहां शरीर भिन्न है और शरीर के भीतर देह देवालय में विराजमान है ज्ञायक भगवान आत्मा, वो भिन्न है। क्या? उसे जीव समझना। समझ में आ रही है बात? व्यवहारी जनों को व्यवहार की भाषा में समझाया जाए तो कुछ नहीं समझ में आएगा। व्यवहार की भाषा में समझाओ तो समझ में आएगा, निश्चय की भाषा में समझाओ तो कुछ नहीं समझ में आएगा। इसलिए यहां आचार्य कुंद कुंद स्वामी ने दोनों ही प्रकार की पद्धति को अपना करके चर्चा की। समझना है निश्चय की बात को और समझाते हैं व्यवहार नय के माध्यम से। व्यवहार से व्यवहार नहीं समझाना है। व्यवहार नय से क्या बतलाया? बोलो, व्यवहार नय से जीव का स्वरूप बतलाओ। मनुष्य जीव है, तिर्यंच जीव है, 2 इंद्रिय जीव है, पंचेंद्रिय जीव है, ये सब व्यवहार से कहा ना। तो किसे कहा? पंच इंद्रिय बतलाना प्रयोजन है या इंद्रियों के माध्यम से जीव को बताना प्रयोजन है? बताना किसे? बताना तो जीव को है। निश्चय ने शुद्ध जीव को बतलाता है और व्यवहार ने मिलावट सहित या उपचार से या संयोगों के माध्यम से उसी जीव को बतलाता है। माने समझना तो जीव तत्व को ही है, समझना और समझाना तो ज्ञायक भगवान आत्मा को ही है। व्यवहार नय के माध्यम से समझो और फिर आगे बढ़ते हुए निश्चय नय के माध्यम से समझो, फिर निश्चय नय का विकल्प भी तोड़ो और निर्विकल्प ज्ञायक भगवान आत्मा की अनुभूति करो। ये 8वीं गाथा तक ये विषय बतलाया गया। व्यवहार नय से ये विषय बतलाया गया कि भाई व्यवहार की क्या उपयोगिता है। 9वीं और 10वीं गाथा में चर्चा कर ली श्रुत केवली की। क्या? जो सर्वश्रुत को जानते उनको कहें श्रुत केवली। क्या? सर्वश्रुत को नहीं, अपने आत्मा को जाने उसका नाम श्रुत केवली है। सर्वश्रुत को जानने वालों को व्यवहार से श्रुत केवली कहा जाता है और निश्चय से अपने ज्ञायक भगवान आत्मा को जानने वालों को ही श्रुत केवली कहा जाता है। 9वीं और 10वीं गाथा में श्रुत केवलियों की चर्चा हुई। फिर 11वीं गाथा में चर्चा हुई व्यवहार नय अभूतार्थ है और शुद्ध नय भूतार्थ है। शुद्ध नय भूतार्थ है, अभूतार्थ है व्यवहार नय, और भूतार्थ की ही शरण गह यह आत्मा सम्यक लहे। ये ज्ञायक भगवान आत्मा को सम्यक दर्शन की प्राप्ति भूतार्थ स्वभाव के अवलंबन से ही होती है। ऐसी चर्चा 11वीं गाथा के अंतर्गत यहाँ की गई और 12वीं गाथा में उसे ही व्यवहार ने से जो उपदिष्ट है ऐसे तत्व को निश्चय स्वरूप ज्ञायक भगवान आत्मा को जानने की प्रेरणा यहाँ 12वीं गाथा में दी गई और ये 12 गाथाओं में इस समय सार का पूरा सार प्रस्तुत कर दिया गया। इन 12 गाथाओं में जो चर्चा की है, जिस ज्ञायक भगवान आत्मा की चर्चा की है, जिन पर और पर्याय से भिन्न ज्ञायक भगवान आत्मा की चर्चा की है, उसी चर्चा को आचार्य कुंद कुंद स्वामी ने आगे की गाथाओं में 415 गाथा तक समझाया है। यदि हम इस ज्ञायक भगवान आत्मा को समझना चाहते हैं तो इस भरत क्षेत्र में समय सार के अतिरिक्त दूसरा और कोई नहीं है। माने समय सार के अवलंबन से ही उस ज्ञायक भगवान आत्मा को समझा जा सकता है। माने अपने आप को समझा जा सकता है। अपने आप को समझने के लिए इस ग्रंथ का गहराई से अध्ययन करें, दादा के अनुशीलनों को पढ़ें, गुरुदेव श्री के प्रवचन रत्नाकरों को पढ़ें, गुरुदेव श्री के प्रवचनों को सुने और हम सभी समय सार के मर्म को समझकर समय सारमय हो जाएं। इसी मंगल भावना से मैं बात को यहीं